ठाकरपुर का गांव दो दुनियाओं में बटा हुआ था। एक तरफ वो महल जहां जमींदार ठाकर सुरिंदर सिंह अपने बेटे अर्जुन की हर ख्वाहिश पर दौलत लुटा देता। सोने जंजीरें, अंग्रेजी स्कूल, ट्यूशन मास्टर, चमचमाती बाइसिकल और सालगिरह पर बाहर से बुलाई गई मेजिक शो। जबकि दूसरी तरफ वो मिट्टी से लिपा गया कुचा घर था, जहां रामू मजदूर और उसकी बेबी झमकी अपने बेटे मंथन और बेटी लिच्छमी के साथ रहते। दिन भर खेतों में काम करते, शाम को चिराग जलाकर मंथन को बैठाकर पढ़ाते और आटा बचाकर बेटी की शादी के ख्वाब बुनते। अर्जुन स्कूल में नया बैग, नया जूता और अंग्रेजी लहजे में बात करता, मगर मंथन नंगे पांव, पुराना बस्ता और स्लेट पर लिखे सच के साथ चलता। जब स्कूल में मजमून आया, माँ के कदमों में जंत क्यों है, तो अर्जुन ने सोने की चौड़ियां, महंगे परफ्यूम और शॉपिंग मॉल का जिक्र किया, और मंथन ने कमीज के पिछले हिस्से पर लिखा, मेरी माँ जब मजदूरी से लौटती है और अपने जख्मी हाथों से मेरे पैरों में तेल लगाती है तो वही लम्हा जंत होता है। और जब स्कूल में दोनों के मजमून सुनाए गए तो सारा कमरा खामोश हो गया। यस्ताद की आंखें नम थीं, अर्जुन शर्मंदा और मंथन जीत गया। लेकिन जिंदगी के मैदान में फर्क बाकी रहा। ठाकिर की बेटी सुहानी की शादी के दिन पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। 15 लाख का लहंगा, बैरून मुल्क से आए गेस्ट, ब्यूटी पार्लर, कैमरे, नाच गाना और बैंड बाजा। हर कोई बोला, वाह ठाकर साहब, क्या शान है। मगर रामू और झमकी वहीं एक कोने में लिच्छमी के शादी के लिए तांबे के बुंदे और एक साड़ी के जोड़े को गुन रहे थे। 1 साल बाद जब लिच्छमी की शादी हुई तो न बारात में शोर था, न ज़्योर की चमक, बस मेहनत की चादर और सादगी की रोशनी थी। रामू ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, हम तुझे सोना न दे सके मगर शर्म से सिर झुकने न देंगे। और लक्ष्मी जाते हुए बोली, बाबा, मैं जहीज नहीं, दुआएं ले जा रही हूं। उस दिन वो पूरा गांव जो कभी दौलत के आगे झुकता था, पहली बार एक गरीब बाप के अल्फाज पर रुक गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन कॉलेज गया, मगर आदतें वही थीं, गुरूर, बर्तरी और तनकीद। और मंथन शहर की स्कॉलरशिप पर गया। जूते आज भी नहीं थे, मगर जज्बा वही था। दिन रात पढ़कर वो अफसर बन गया। और जब गांव लौटा तो वही महल, वही अर्जुन और वही रामों के टूटे झोंपड़े। मगर इस बार तब्दीली ये थी कि पूरे गांव के स्कूल, अस्पताल और कनवे उस अफसर मंथन ने बनवाए थे। और जब लिच्छमी अपनी सास के साथ सर उठाकर गांव की गली से गुजरी तो लोग बोले, ये वही बच्ची है जो सिर्फ 2 साड़ियों में ब्याही गई थी। और अर्जुन जो बड़े ख्वाबों का वारिस था, वो आज भी बाप की जमीनों का हिसाब करता रह गया। उस दिन एक बूढ़ा फकीर जो गांव के चौराहे पर बैठा सब देखता था, आसमान की तरफ देखकर बोला, या रब, ये तेरे इंसाफ का कमाल है। जिनके पैरों में छाले थे, आज उन्हीं के नाम पर सड़क बनी है। और जिन्होंने बचपन में ठुकराया, आज वो उन्हीं के दरवाजे पर नम आंखों से सिर झुकाए खड़े हैं। और तब सबको समझ आया कि सच कभी कमजोर नहीं होता, और न ही अमीरी गरीबी जिंदगी का फैसला करती है। असल दौलत वो आंखें हैं जो शर्म से ना झकें, और वो दिल है जो चुपचाप जीत लेता है।